नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। वेदर टुडे, यूपी में आग बरसाएगा मौसम, लखनऊ आगरा में अब बढ़ेगी गर्मी। होली से पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा सहित कई शहरों में तेज धूप निकलेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पीएम फसल योजना के तहत 12,158 किसानों को मिले 1.41 करोड़, खिल उठे लोगों के चेहरे। मुख्यमंत्री ने रायबरेली में प्रधानमंत्री फसल बीमा और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से क्षतिपूर्ति भेजी। इस दौरान कृषि भवनों का शिलान्यास भी हुआ। पीएम किसान योजना खातों में कब आएंगे 2,000 रुपए, इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी योजना है। 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई ये स्कीम केंद्र सरकार के जरिए 3 बराबर किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है। अब तक सरकार ने 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी कर दी हैं। अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। होली से पहले आने की संभावना है। पीएम मोदी मेरठ विजिट, पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 160 किलोमीटर की गति से 55 मिनट में दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रथम रीजनल रैपिड रेल यानी नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। मेरठ में अब देश की सबसे अत्याधुनिक व तेज मेट्रो ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देंगी। बाराबंकी में 11,000 के दौड़ते करंट के बीच ट्रांसफार्मर से 6 लाख रुपए का कॉपर चोरी। शनिवार रात करीब 1:30 बजे चोरों ने 2.5 kVA के ट्रांसफार्मर से करीब 6 लाख रुपए का कॉपर, 2 ड्रम तेल और अन्य सामग्री चोरी कर ले गए। बोर्ड एग्जाम तनाव छीन रहा बच्चों की जिंदगियां, कानपुर में 2 और इटावा में एक छात्र ने दी जान। बोर्ड परीक्षा के तनाव के कारण कानपुर में 2 और इटावा में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। परीक्षा शुरू होते ही 3 जिंदगियां छीनने से अभिभावकों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रेलवे में 11,127 सहायक लोको पायलट की भर्ती को मंजूरी, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2026 के लिए 11,127 सहायक लोको पायलट पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड जल्द ही केंद्रित रोजगार अधिसूचना जारी करेगा। सीएम योगी सिंगापुर की 25 और जापान की 8 बड़ी कंपनियों से करेंगे मुलाकात। डेटा सेंटर से लेकर ऑटोमोबाइल तक रहेगा फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य से सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वे 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश आकर्षित करेंगे। ठगे जा रहे राजधानी लखनऊ से विद्युत उपभोक्ता, उनको जानकारी नहीं और पोस्ट से प्रीपोड हो रहे बिजली मीटर। उपभोक्ता ने बिजली उपकेंद्र पर पूछा कि उनका बिजली बिल आया नहीं है तो मालूम हुआ कि मीटर प्रीपेड से पेड कर दिया गया है। कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी, मेरठ में बोले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत ट्रेन के शेष हिस्से और मेट्रो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और भारत की नई क्रांति को ऊर्जा दे रहा है। मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम ने होली से पहले दिया मेरठ मेट्रो व नमो भारत का उपहार, मेरठ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत ट्रेन के शेष हिस्से और मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नए और आधुनिक भारत के शिल्पी हैं। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा बीजेपी में हुए शामिल। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने भाजपा का दामन थाम लिया। गुवाहाटी में असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बोले मुझसे गलती हुई, स्वामी रामभद्राचार्य को भेजना चाहिए था जेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। यूपी में अब 80 से अधिक रफ्तार पर रोडवेज बसों की दर्ज होगी शिकायतें, विभाग ने तय की स्पीड। रायबरेली डिपो की बसों में ओवर स्पीडिंग पर अब सख्ती बरती जाएगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक बस चलाने वाले चालकों और अनुशासनात्मक कार्रवाई और आर्थिक दंड लगाया जाएगा। 7.68 करोड़ से सीएचसी बनकर तैयार, 1.5 लाख की आबादी का होगा फायदा। स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती के बाद होगा संचालन। बहराइच के विशेषगंज में 7.68 करोड़ रुपए की लागत से दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है। 2 दिनों में इसे स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अधिकारियों की तैनाती कर संचालन शुरू होगा।
अमेरिका में आने वाला है बर्फीला तूफान, एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की उड़ानें की रद्द। एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क के लिए 23 फरवरी की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये फैसला अमेरिका के पूर्वी तट पर भारी बर्फबारी और भयंकर सर्दियों के तूफान की आशंका के चलते लिया गया। कंपनी ने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। बंगाल सब कुछ सह सकता है पर किसी के आगे नहीं झुकता, भाजपा पर जमकर बरसी ममता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर भाजपा पर निशाना साधा, कहा बंगाल किसी के आगे नहीं झुकता। उन्होंने बंगाली प्रवासी श्रमिकों के कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया और सभी भाषाओं के सम्मान पर जोर दिया। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के लिए 2 मार्च को हावड़ा जाएंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी ने शुरू किया मिशन बंगाल। पश्चिम बंगाल में भाजपा 9 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी, जिसकी शुरुआत 2 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हावड़ा से करेंगे। इन यात्राओं में अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसका लक्ष्य सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना है, जिसमें 60 से अधिक बड़ी और 300 से अधिक छोटी सभाएं होंगी। यात्राओं का समापन मार्च के अंत में कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली के साथ होगा। तानाशाह की मौत हो, ईरान में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, खामनेई के खिलाफ लगाए नारे। ईरान में जानलेवा कार्रवाई के 40 दिन बाद छात्रों ने फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तेहरान और मशहद के विश्वविद्यालयों में सैकड़ों छात्रों सड़कों पर उतरे। उन्होंने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ तानाशाह की मौत हो जैसे नारे लगाए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 फिजिक्स पेपर को लेकर टीचर्स ने दर्ज की PIL प्रश्न पत्रों के कठिनाई के स्तर पर उठाया सवाल। सीबीएसई भौतिक विज्ञान पेपर को लेकर शिक्षक प्रशांत किराण ने जनहित याचिका दायर की। आपको बताते हैं कि फिजिक्स का पेपर 20 फरवरी को आयोजित हुआ था। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लॉन्च होने से पहले सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर बड़ा डिस्काउंट। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के लॉन्च से पहले मौजूदा गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G पर भारी छूट मिल रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये फोन 20,000 से अधिक की सीधी छूट के साथ 1,09,000 रुपए में उपलब्ध है। यूपी आंगनबाड़ी वैकेंसी 2026। यूपी के कई जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर पदों पर आवेदन हुए स्टार्ट। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। यूपी के कई जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर के रिक्त पदों पर आवेदन जारी है। जो भी महिला उम्मीदवार 12वीं उत्तीर्ण है वे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। पीएम मोदी ने बताया केवाईसी और री-केवाईसी क्यों है जरूरी, आप ये काम कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में केवाईसी, री-केवाईसी और पासवर्ड बदलने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सही केवाईसी और सही समय पर री-केवाईसी बैंक खाते को सुरक्षित रखती है। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हर मोहल्ले गांव में होगी सरकारी बैंकों की पहुंच, खुलेंगे लाइट ब्रांच। सरकारी बैंक अब हर मोहल्ले और गांव तक पहुंचने के लिए लाइट ब्रांच मॉडल अपना रहे हैं। इसमें महानगरों में ई-लॉबी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अधिकारी वाली शाखाएं होंगी। ये कदम 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिसमें कम लागत पर डिजिटल सक्षम सेवाएं और ग्राहक केंद्रित उत्पादन उपलब्ध कराए जाने पर जोर है। AI से सशक्त हो रहा ग्रामीण भारत, मौसम पूर्वानुमान से रुका फसलों का नुकसान। दिल्ली में AI समिट के बाद ग्रामीण भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ठोस प्रभाव दिख रहा है। पंजाब में AI आधारित मौसम पूर्व अनुमान किसानों को फसल नुकसान से बचा रहा है। बिहार में स्मार्ट फार्म कम श्रम में अधिक उत्पाद कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में किसान गन्ने की खेती के लिए AI का उपयोग कर लाभ उठा रहे हैं। ये तकनीक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेटा और नवाचार से सशक्त कर रही है।